तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जा भी चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए कुछ इस तरीके से क्या बोल रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। आपका पहला प्रश्न है, ब्लू मून शब्द किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं ब्लू मून जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। वो होता है एक ही महीने में दो पूर्णिमा, इसी को कहा जाता है ब्लू मून। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड्रोमेडा क्या है। तो हम लोग जानते हैं एंड्रोमेडा क्या है। एंड्रोमेडा जो है ऑप्शन नंबर सी जो है कि आकाश गंगा है। एंड्रोमेडा को ही कहा जाता है आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं विश्व का जो सबसे गहरी झील है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बैकाल, वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है, डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। तो हम लोग जानते हैं डेड सी जो है कि वो कौन सा देशों के बीच स्थित है। वो आपका हो जाएगा क्या, जॉर्डन इजराइल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बी हो जाएगा, सही राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं मानव शरीर में जो सबसे छोटा अस्थि होता है ना, सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है, सफेद हाथी किस देश का प्रतीक माना जाता है। सफेद हाथी जो होता है वो कौन सा देश का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट हो जाएगा, थाईलैंड का जो है कि सफेद हाथी थाईलैंड का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर कौन सी है। विश्व में जो है कि सबसे लंबी जो है कि पर्वत श्रृंखला समुद्र के अंदर वो कौन सी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि मिड अटलांटिक रीज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि एटलस किस प्रकार की पुस्तक होती है। तो हम लोग जानते हैं एटलस जो है कि वो किस प्रकार की पुस्तक होती है। वो होता है मानचित्र संग्रह का पुस्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये आखिर किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो जलवायु से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या बोला है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसके सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं उसको कहा जाता है एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, रेड टाइड किससे संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं रेड टाइड जो है वो किससे संबंधित है। वो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्री शैवाल से। रेड टाइप जो है समुद्री शैवाल से है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ब्लड मून कब दिखाई देती है। तो हम लोग जानते हैं अभी जस्ट पढ़े थे ब्लड मून, इंग्लिश में लिखा हुआ था ब्लड मून, वो कब दिखाई पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं ब्लड मून जो दिखाई पड़ता है वो कब दिखाई पड़ता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जो दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कर रहा है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है,
अल्ब्राट्रास क्या है? तो हम लोग जानते हैं अल्ब्राट्रास जो है वो एक पक्षी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय जलवायु कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा सक्रिय जलवायु है वो आपका फूजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या कह रहा है कि डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं डोपलर प्रभाव जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा ध्वनि की आकृति से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो सबसे सूखा स्थान है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा जो है आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए कुछ इस तरीके से है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं लार्ज हैड्रॉन जो कोलाइडर स्थित है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कुछ इस तरह से है, टार्डिंग ग्रेड क्या है? लिखा हुआ है टारगेट ग्रेड क्या है? तो हम लोग जानते हैं टारगेट ग्रेड जो है वो क्या है, वो एक प्रकार का जो है कि वो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। वो क्या है, सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21 कह रहा है कि एओलियन शब्द किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं एओलियन शब्द जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कि हवा द्वारा निर्मित भू आकृति जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोल रहा है हिग्स बोसोन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं हिग्स बोसोन जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि ग्रॉड पार्टिकल, वो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कुछ इस तरह से है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो है कि बंगाल की खाड़ी विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है सारगासो सागर किस महासागर में है? तो हम लोग जानते हैं सारगासो सागर जो है वो आखिर किस महासागर में है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है प्लूटो को किस वर्ष बौना ग्रह घोषित किया गया था? प्लूटो जो है कि उसको किस वर्ष जो है कि बौना ग्रह घोषित किया गया था? वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2006 में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या बोला है, चैलेंजर डीप कहाँ स्थित है? चैलेंजर जो डीप है वो कहाँ स्थित है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि मारियाना गर्त जो है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो है कि लंटॉप हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ओरायन नेबुला क्या है? तो हम लोग जानते हैं ओरायन नेबुला जो है कि वो क्या है, वो एक प्रकार जो है गैस धूल का बादल है। ऑप्शन नंबर डी जो है कि वापस सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 देखिए कुछ इस तरह से है, किम्ब्रल लाइट किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं किम्ब्रल लाइट जो संबंधित है वो किससे है? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी है? तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है ट्रोपोपॉज क्या है? तो हम लोग जानते हैं ट्रोपोपॉज क्या है। तो ट्रोपोपॉज एक प्रकार का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो परतों की सीमा है ट्रोपोपॉज। ऑप्शन नंबर बी जो है कि दो परतों की सीमा है, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है
मोनालिसा चित्र के कलाकार कौन थे? तो हम लोग जानते हैं मोनालिसा जो चित्र के कलाकार थे वो आपका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए कुछ इस तरह से है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप छोड़कर कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप है महाद्वीप को छोड़ करके वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा ग्रीनलैंड। वो जो है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है महाद्वीप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है फर्मेंटेशन प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है? तो हम लोग जानते हैं फर्मेंटेशन जो एक प्रकार का प्रक्रिया है, इसमें जो है कि कौन सी गैस बनती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें से बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कुछ इस तरह से है, जेट स्ट्रीम क्या है? तो हम लोग जानते हैं जेट स्ट्रीम वो जो है कि जेट स्ट्रीम जो है कि एक तरह का क्या है, एक तरह का तेज ऊपरी वायुधारा है। तेज ऊपरी वायुधारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है आइसोटोप किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं आइसोटोप जो संबंधित है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो तत्व के अलग अलग द्रव्यमान वाले रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कह रहा है कि कैल्डेरा किसे बनता है? कैल्डेरा जो है वो आखिर किससे बनता है? तो हम लोग जानते हैं कैल्डेरा जो बनता है वो किससे बनता है? वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है वो आपका 78% होती है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 कुछ इस तरह से कह रहा है कि फास्फोरस अंधेरे में क्यों चमकता है? तो हम लोग जानते हैं फास्फोरस जो अंधेरे में वो आखिर क्यों चमकता है? तो हम लोग जानते हैं फास्फोरस जो चमकता है वो ऑक्सीकरण के कारण फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है गोल्डन फाइबर किससे किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं गोल्डन फाइबर जो है कि वो किसे कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर वो आपका कहा जाता है किसको? वो आपका कहा जाता है जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या कह रहा है डार्क मैटर क्या है? तो हम लोग जानते हैं डार्क मैटर जो है कि वो अदृश्य पदार्थ है। वो क्या है? अदृश्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट 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 जो करना है आपको। वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए तो कमेंट कीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।